भूतनाथ एक ऐसी मूवी जिसको हम सब ने बचपन में बहुत बार देखी है, जिसको देखने में स्टार्टिंग में डर लगता है, बीच में कॉमेडी होती है और एंडिंग भाई रुला देती है। पता नहीं भाई कितनी बार रोया हूँ, बट भाई क्या आपको नहीं लगता कि समहाउ भूतनाथ मैनिपुलेटेड और एंटायर बचपन है? भाई कैसी बातें कर रहा तू? हाँ भाई सत्य है, बस आपको पता नहीं था। और भाई और एक बात क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि भूतनाथ वाज द फेस ऑफ पीक सेल्फिशनेस एंड डेफिनेटली नॉट व्हाट वी थॉट। भाई ये कैसे? अरे आओ बताता हूँ, कुछ महसूस कराता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मेरे बीके के एक सेकंड ठंडी है भाई। नाउ मेरे बीके के बीकेएल वालों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैरेक्टर इंट्रो। राहुल किरण दोनों की शादी, बाय प्रोडक्ट ये बच्चा बैंकू जो किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं, बहुत ही ज्यादा शैतान जिसको उसके खुद के माँ बाप ने बिगाड़ा है। जहाँ बाप भी लाइक नए स्कूल में नई शरारत करना, पढ़ाने वाले मत करना, और माँ ऐसी दूर से बड़ी खतरनाक, बड़ी स्ट्रिक्ट, लेकिन स्कूल में प्रिंसिपल को ही वार्निंग देती है कि बच्चा बड़ा खतरनाक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर यू। और ये सब बंकू सुन के भी लगे अपुनिज भगवान है, लेकिन भाई भगवान का तो पता नहीं, बट वो जिस घर में शिफ्ट हुआ है अभी ताजा ताजा, अकॉर्डिंग टू द रूमर्स उसमें भूत वगैरह का इनकमिंग, आउटगोइंग, होम कमिंग, कमिंग वगैरह रहता है। लेकिन भाई आदित्य को जाना होता है अपने परिवार से दूर अपने काम के लिए 2 दिन बाद ही, एंड नाउ ही इज गॉन। और इस 150 एकड़ के घर में माँ और बेटे अकेले। अरे सॉरी भाई, एक और है। कौन है? राजपाल यादव, जो फुल टाइम दारूबाज होता है और पार्ट टाइम चोर, जिसकी भाई चोरी पकड़ी भी जाती है, एंड फिर मम्मी पुलिस और चोर चोर। मम्मी जी उसको पकड़ती है, मारती है, वेरी नाराज, बट उसके बाद ही उसको घर का नौकर बना लेती है कि 20 रुपया दूंगी मैं तुझे दिन का, काम कर सफाई करने का। एंड आई बी लाइक भाई चोर पे इतना विश्वास? जेनजी माँ होगी जिसकी भाई पूरी की पूरी मूवी में एक ही प्रॉब्लम, ओनली वन, कि भाई काम वाली बाई नहीं मिल रही, पूरा घर बिखरा पड़ा है, काम वाली बाई नहीं मिल रही, अकेले नहीं कर सकती मैं। अरे अंजलि अपने पति के मम्मी को क्यों नहीं बुला लेती? थोड़ी मदद कर देगी। मम्मी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मुझे कामचोर समझती हैं। उसमें भाई समझना क्या है, वो तो है ही। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। एंड फॉर योर काइंड जानकारी, जिसका बेटा पहले ही दिन प्रिंसिपल के ऊपर इंक फेंक देता है, प्रिंसिपल वेरी नाराज, मम्मी को स्कूल बुलाया, कंप्लेन की, एंड मम्मी खुद हंसने लग जाती है। लिटरली भाई बच्चे के शरारत पर प्रिंसिपल पे खुद हंसने लग जाती है कि यू आर लुकिंग सो फनी ड्यूड। और भाई ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में बच्चों को डांटते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट होने का ढोंग करते हैं, एंड फिर भाई इन्हीं का बच्चा सबसे ज्यादा हरामी निकलता है। एंड भाई आई लिटरली हेट दोस्त माँ बाप जो अपने बच्चों की गलती पे खुद हंसते हैं। मेरे भाई जानने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं, आपके भी होंगे, एंड इट्स नॉट फनी क्योंकि बच्चा इस इतना हरामी, भाई घर में भूत दिख गया तो भाई उसी का मजाक बना देता है, हंसने लग जाता है। भाई एक बार सोच के देखो, नहीं एक बार सोच के देखो, अगर यहाँ अमिताभ बच्चन जैसा क्यूट लेकिन गंदा भूत होने के बजाय इसकी जगह पर 8 द क्लाउन होता तो क्या होता? और भाई ये सब छोड़, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मूवी के स्टार्टिंग में बमन और उसकी गर्लफ्रेंड को एक बार में 2 मिनट के अंदर भगा के भेज देता है, और अब भाई एक अकेले माँ बेटे को नहीं भगा पा रहा। बंकू भैया को डराने की कोशिश करता, मम्मी आती तो छुप जाता। वाई हाइड एंड सीक? भाई सीधा आके डरा दो ना दोनों को, सीधा भगाओ ना यार। क्या मतलब बच्चे को ऐसे डरा रहे हो कि भाई मैं भूत हूँ, मुझसे डरो? हाँ तेरी माँ का एक्चुअली क्या पता है, मुझे इसका जवाब पता है कि भूतनाथ इनको क्यों नहीं भगाते। मुझे इसका जवाब पता है, आगे बताता हूँ। अब भाई वो बच्चा और माँ को भगा तो पाया नहीं, या भगाना चाहा नहीं, तो बंकू भैया की उससे दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे हल्ले दोनों ने मिलकर रात में पूरा का पूरा घर अरेंज कर दिया, जिससे अपने बंकू भैया की मम्मी घर छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन भाई उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल और सीरियस हो जाता है केस। बंकू छत के ऊपर खेल रहा था एंड भूतनाथ भी लाइक बू, डर गया, बट ओ शिट, बहुत खून बहता है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भाई जल्द से जल्द, भाई बच्चे को कुछ हो ना जाए। मम्मी रोती हुई बहुत ही ज्यादा टेंशन में, और भूतनाथ भी टेंशन में प्लस गिल्ट में। लेकिन भाई ट्रीटमेंट ठीक ठाक से हो जाता है, कांग्रेचुलेशंस, एंड बंकू भैया इज फाइन नाउ। उसके बाद क्या भाई दोनों की बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। भूतनाथ उसके साथ ब्रश करता, शेव करता है, नहाता है, एकदम वेल ड्रेस करता है। एंड भाई एट दिस पॉइंट आई विल बी लाइक भाई इससे ज्यादा भूत तो मैं लगता हूँ अगर 2 दिनों तक नहीं नहाता हूँ तो। प्लस वो दूध पीता है चूस के उंगली से, पराठे खाता है आलू के, 2 नंबर भी भाई जाता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ये तो क्रेजी लाइफ हो गई भाई, मुझे भी चाहिए भाई ऐसी लाइफ, ऐसी ताकत, मैजिक से भाई हाथ लंबा कर देना, रूप बदलना, गायब होना, तोतला बनाना, ये करना एक्सेट्रा बहुत ताकत है। लेकिन एक सेकेंड, अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो तो तुमने बंकू को गिरने से क्यों नहीं बचाया? कुछ तो कर लेते भाई। 0.1 सेकेंड में भाई यहाँ से वहां तक गायब हो जाते, बंकू को कैच है। अरे ब्रो तू थोड़ा सा मॉकटेल है क्या? वो फूट है, वो छू नहीं सकता किसी को। हाँ भाई बिना छुए आलू पराठे खा सकता है बस। इनफैक्ट भाई बंकू कैन ऑल्सो टच हिम बट भूतनाथ कांट।
ननी हैशटैग घंटे का भूत। बेचारे बच्चे को भाई गिरा दिया, और क्या बता भाई, हील बी लाइक कि मेरे सर पे जैसी चोट है तेरी भी हो, हमारी बॉन्डिंग जरा अच्छी होगी है। यही कर देता भाई। भूतनाथ आप यहाँ आ जाए। अरे भाई छोड़ना यार, छोटी सी बात को लेके लंबे से भूत की जान लगा क्या? छोटी सी बात को ऐसे खींच रहा है। ओके ठीक है, अब भाई बड़ी बात करते हैं। बंकू एंड भूतनाथ के किस्से इतना ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि पूरा स्कूल उनकी ही बातें करता है। एंड प्रिंसिपल अगेन वेरी गुस्सा, मम्मी को कॉल कंप्लेन। एंड भाई उस सीन की आयरनी देखो, इस बार भाई दोनों सीरियस। मम्मी तो भाई बंकू भैया को चाटा ही मार देती है कि कोई एंजल वेंजल नहीं होते, क्या कहानियां बना रहे हो। बट भाई डोंट यू थिंक कि प्रिंसिपल के ऊपर इंक फेंकना पहले ही दिन में इज अ बिगर इशू, बिगर मिस्चीफ। मतलब बच्चे तो कहानियां बना सकते हैं ना यार। जिस बात की असली में गलती थी तुमने उसमें कुछ नहीं किया, हंस दी और इसमें चाटा। जेनजी माँ। ओके भाई ओके, नाउ सही में बड़ी वाली बात करते हैं। एक दिन कुछ लोग आ जाते हैं उस बंगले को खरीदने के लिए। एंड भूतनाथ भाई फुल गुस्सा उन सबको भाई एक ही बार में डरा के भगा देता है। माँ का बॉस। सॉरी भाई, सॉरी। और इस बार भाई मम्मी भी थरथराने कपकपाने लगती है। यहाँ तक भाई वो मम्मी को भी दिखाई देने लग जाता है। पता नहीं भाई कैसा भूत है, जो मन करे वो कर सकता है, जिसको दिखाई देने का मन करे उसको दिखाई दे सकता है। सबको ही दिखाई दे दे चाचा, अमर ही हो जाओ। बट भाई पॉइंट ये है कि वो सबको पहले ही डरा के भगा सकता था, बंकू एंड मम्मी को, बट क्यों नहीं डराया? क्यों? तो मेरे बीकेएल वालों, स्टोरी टाइम। हमारा भी पहले एक हंसता खेलता परिवार था, फिर विजय चला गया विदेश घर छोड़कर। माँ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा माँ। तो मत जाना बेटे। अरे कैसी बातें करती हो हैं? पहला कदम उठाने जा रहा है, ऐसा टोकते नहीं है हैं? आजा बेटा, शावा शावा। उसके बाद वही जाके बस गया बेंचो, हमें अकेला छोड़कर। उसकी माँ उसको देखने के लिए यहाँ बैठकर दिन रात उसका इंतजार करती थी। फिर मेरी रेखा चली गई और जब हमारा बेटा आया, शाबाश शाबाश शाबाश, तूने आने में बहुत देर कर दी बेटे। हाउ इमोशनल भाई, किराया आ जाता है, घंटे का किराया आ जाता है। साला प्रोपागेंडा है ये। नहीं भाई नहीं, सीरियसली यहाँ भाई बेटे को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे उसकी माँ को उसने खुद मारा है। अरे अब भाई देखो, आपने बाप का पीओवी देखा, पूरी मूवी को बाप की पीओवी से देखा, बेटे का पीओवी मैं बताता हूँ। फिर विजय चला गया विदेश घर छोड़कर। पहली बात भाई ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, भूतनाथ जी सर आपने ही भेजा। और भाई ये कैसी बात हुई भाई, विदेश चला गया घर छोड़कर? मतलब विदेश जाए लेकिन घर छोड़ के ना जाए। हाँ जी। अब भाई देखो, एज अ सन कितना ज्यादा प्रेशर होता है, यू नो, टू डू समथिंग वेल इन लाइफ, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, टू अर्न मनी, कितना ज्यादा प्रेशर होता है कांधों पर, यू नो। अगर ये सब नहीं तो दुनिया आप पर थूकेगी और आपके खुद के पर्सनल माँ बाप आपको ऐसे हार्श ताने देंगे ना जो आपका दिल चीर दे। एंड भाई इमोशनल टॉक्स कि जल्दी से कुछ बन जा, हमने जीवन में बहुत दुख देखा है, तू ही है आखिरी सहारा, आशा की किरण। तो भाई बेटा फुल मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, सेक्रीफाइसेस करता है, अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों में वो सेक्रीफाइस कर देता है, काम 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 दिन से रात तक। और कई सालों की मेहनत के बाद 90% लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, बट वो अपनी मेहनत से अच्छा पैकेज क्रैक करता है। उसके बाद भाई काम काम काम, उसके बाद टाइम बीतता है, पैसे कमाता है, कई साल खिसाने के बाद फाइनली एंड देन पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें चेक्स तो मिल रहा है, बट बेटा तू ही नहीं मिल रहा, हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर। क्या? अब भाई क्या बोलूं मैं? भाई आप मुझे बताओ, किसका मन करता है दिन से रात तक कमर तोड़ के काम करने में, मेहनत करने में? किसका मन करता है? सबको तो भाई अपनी फैमिली के साथ रहना है, दोस्तों के साथ गेड़िया मारनी है, मजे करने हैं लाइफ में। सबको अपनों के साथ रहने में ही मजा आता है, यही लाइफ चाहिए, यही चाहिए, है ना? अब चलो सोच के देखो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा बचपन में। आपके घर में या फिर रिलेटिव्स के घर में कुछ बर्थडे पार्टीज होती है या फिर सेलिब्रेशन होते हैं, फंक्शन होते हैं, और उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली आपके एग्जाम्स है। आज बर्थडे पार्टी है, सब कजन्स एक साथ है, लेकिन आपका कल एग्जाम है, नहीं जा सकते एंजॉय करने के लिए। एंड उस वक्त पे पेरेंट्स सपोर्ट है ना कि रिजल्ट अच्छा हो बस। बट भाई जब यही चीज, यही सेक्रीफाइस खुद करने की बारी आई अपने ही बच्चे के फ्यूचर के लिए, देन व्हाई दिस इमोशनल टॉक्स विद अ सैड बीजीएम कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, हमें अकेला छोड़ के चला गया। अरे सर को समझाओ यार, एक ऊंचा पेड़, उसने अपना फल गिराया, एक पौधा उग गया, कुछ टाइम तक उस बड़े पेड़ के छाव के नीचे धूप से, तूफान से, आंधी से बच के रहा। बट जब टाइम बीतता है, पेड़ बड़ा होता है, उसको अलग करना पड़ता है ताकि वो ग्रो हो सके, खुद आंधी, धूप, तूफान से डील कर सके। नहीं तो भाई आपकी छाया के नीचे ही रह जाएगा और कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। और सर आपने तो ग्रो होने के लिए ही भेजा था ना उसको, अपने पौधे को ग्रो होने के लिए तो दूर भेजा था ना, और बोलते हो वही जाकर बस गया। अरे सर, पौधे की जड़ अब वहाँ पर टिक गई है और आप बोल रहे हो कि मेरी छाव में वापस आओ? कैसे भाई? अब भाई बेचारे को अगर अमेरिका में 50 लाख का पैकेज मिल रहा है तो वो इंडिया में 5 लाख रुपए की जॉब क्यों करेगा? उसकी भी लाइफ है, उसके भी सपने, उसकी भी फैमिली है अब। और भाई ये बात उसकी माँ उसको देखने के लिए यहाँ बैठकर दिन रात उसका इंतजार करती थी। ये तो भाई मुझे बड़ा डम लगा यार।
बहुत डम्ब। बेटा अमेरिका में है तो किस चीज का इंतजार, किसका इंतजार कर रही है माता जी? कुछ काम कर रही है, नहीं करेंगी तो दिमाग पागल होगा ही। भाई ये क्या बोल रहा है भाई तू? 60 साल के माँ बाप काम करेंगे? हाँ ऑब्वियसली। कुछ भी करो भाई, बिजी रहो, गार्डनिंग ही कर लो, कम से कम भाई टेंशन में मर तो नहीं जाओगे। और भाई बेटा हमसे दूर है तो मरता कौन है? It's her choice. नाउ ऑल माँ बाप टू मी बी लाइक कि तू जब बाप बनेगा ना तब समझ में आएगा कि अपने बेटे से दूर होना कैसा फील होता है, कैसा लगता है। ले बेटा, तो अंकल आंटी फूटनाट के बेटे ने भी 100 बार बोला है कि आप भी चलो हमारे साथ अमेरिका। तो आप हमारे साथ अमेरिका चलिए ना। बट आप जाओगे नहीं, इतना प्यार है तो चलो ना यार। बट नहीं, आप अपना घर अपना कंफर्ट छोड़ के नहीं जाओगे और अपना सब कुछ छोड़कर वो वहाँ पर आ जाए। ये थोड़ी सी भाई सेल्फिश वाली बात नहीं होगी? भूतनाथ जी सर, ये क्या बात हुई भाई? इस घर में तुम्हारे पहले कदम है, तुम बीमार हुए थे, उस माँ की टेंशन है, माँ की ममता है इस घर में, ये क्या बात हुई? और अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ जिए तो भाई हम अब भी गुफा में रहते, क्योंकि हमारे पूर्वजों की ममता है, हमारे पूर्वज बीमार हुए हैं उसकी टेंशन है, उनका पहला कदम है। भाई ओनली इमोशनल टॉक्स, ठीक है? कोई सेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है भाई इन बातों का। भाई बेटे ने एक बेटर लाइफस्टाइल प्लान करके रखी है अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए, एक 5 स्टार जैसा घर बना के रखा है, बट हमें तो यही रहना है एंड दैट्स ओके। लेकिन तुम्हें भी यही रहना पड़ेगा, अपना काम, अपना अच्छा लाइफस्टाइल, अपना अच्छा पैकेज, अपने बच्चे की पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर रहो और घर बेचोगे भी नहीं। भाई पीक लेवल सेल्फिशनेस। बेटे ने भाई अपनी मेहनत से घर बनाया है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। बट तू जा अपना काम कर, मैं यही रहूंगा और सोचूंगा कि मैं क्यों उस रात सो नहीं गया। अब भाई देखो यार, ये अच्छी बात नहीं है सर। बेटा इतना कुछ सह के, इतना कुछ पाने के बाद ये इमोशनल अत्याचार अच्छी बात नहीं है सर, सही नहीं है भाई। ऊपर से भाई बेचारे की बीवी को देखो भाई, चुड़ैल। अब सोचो भाई इसकी हालत क्या होगी, कितनी प्रॉब्लम से गुजरता होगा रोज। और भाई मूवी के अंदर विलन इसको ही दिखाया जा रहा है कि इसकी वजह से इसकी माँ मरी, क्योंकि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था उसकी माँ को दवाई खिलाने के लिए अपने हाथों से। क्या बात हुई भाई? और भाई और यही पढ़ा रहा, लेकिन उसने एक बार भी मुझे मुड़ के नहीं देखा। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। और भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आपको जवाब मिला कि उसने बंकू को क्यों नहीं भगाया? क्योंकि उसमें उसको अपना पोता दिखा। और भाई यहाँ तक तो ठीक है, इट्स हार्ट टचिंग, बट अब तुम लोग यहाँ से जाओगे नहीं, कभी नहीं। भाई तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, मौका पड़ा, यही रहोगे। बंकू मेरा है, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। यार सर फिर वही बात, क्या अजीब ऑब्सेशन है भाई ये? खुद उनके साथ जाते भी नहीं हो, जाने भी नहीं देते, ये कैसा टॉक्सिक प्यार है भाई? और विजय सिर्फ माफी तो मांगनी है, वो भी अपने ही बाप से। एक बार घर पे चल के माफी मांग, क्या पता उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, जो मुझे तो मिली नहीं। ओह भाई वाह भाई, बाप की आत्मा को इसलिए शांति नहीं मिल रही क्योंकि उसका बेटा उससे सॉरी नहीं बोल रहा। कमाल का ईगो है सर। और ये आदित्य SRK का कैरेक्टर कम दोगला नहीं है भाई, कम दोगला नहीं है। जिस दिन आप घर छोड़ के जा रहे थे, आपके पिता अपने बेटे को रोकने के लिए पीछे निकले, उनका पैर फिसला और वो गिर गए और शायद चिल्लाए वो, लेकिन उनके बेटे ने एक बार भी पलट के नहीं देखा। अबे तू साले खुद अपने बेटे के एक्सीडेंट के टाइम में वहाँ पर उपस्थित था, तूने भी तो फोन पे ही बात की थी कि बंकू कैसा है, खत्म। खुद कितने टाइम फैमिली के साथ रहता है भाई? ये तो अपनी फैमिली के साथ तक नहीं रहता, उनसे मिलता तक नहीं है, अपनी अकेली माँ से घंटा मिलता होगा। खुद का काम भाई काम, और उसका काम विलन वाला काम। और वैसे भी भाई बेटा एंड में आया ना, वो कुछ भी ये सब श्राद्ध वाद नहीं मानता, लेकिन फिर भी आया ना। और भाई आया भी क्यों ना, सबने मिलके भाई उसको अपने खुद के माँ बाप का मर्डरर बना दिया। भाई बचपन में हम सब भूतनाथ के लिए रोए थे और अब भी जेन्युइनली रोना आ जाता है उस लास्ट वाले मोमेंट पे। बट भाई उसका बेटा विजय भी विलन नहीं है, उसके लिए भी बुरा लगता है यार। अब भाई अपने ही माँ बाप का मर्डरर बना दोगे तो बंदा अपनी जिंदगी जिएगा भी तो कैसे, है ना भाई? अब भाई आपको क्या लगता है भूतनाथ के बारे में, उसके बेटे के बारे में? आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।